आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। कमलनाथ ने सुझाव दिया है कि उपचुनाव में ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से वोटिंग हो। इसके लिए कोरोना संक्रमण का हवाला दिया गया है। इसके पहले भी कांग्रेस के तमाम नेता इसी तरह की बात कह चुके हैं और इस बात की मांग कर चुके हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल करने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है, लिहाजा ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हालांकि कोरोना काल तो अभी आया, लेकिन इसके पहले से ही जब तब कांग्रेस की तरफ से ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए हैं और इसके पहले भी कांग्रेस लगातार इस बात पर जोर देती रही है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। तो इस बार कांग्रेस की तरफ से कोरोना काल का ये हवाला देते हुए कहा गया है कि ईवीएम से अगर चुनाव होते हैं तो संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है, लिहाजा इस बार बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। कमलनाथ ने भी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब एक पत्र चुनाव आयोग को लिख दिया है कि उपचुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। आशीष अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आशीष जी, कोरोना संक्रमण का हवाला कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ईवीएम का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो कोरोना संक्रमण का खतरा हो सकता है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। बीजेपी क्या मान रही है इसको लेकर? देखिए, बीजेपी नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता मानती है कि कांग्रेस चुनाव पहले से हार चुकी है, इसीलिए इस तरह के बहाने बना रही है। कभी तो कांग्रेस कहती है कि मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना के आंकड़ों में हेरफेर कर रही है, फिर अचानक से वो कहते हैं कि बैलेट पेपर की मांग करें, फिर जब हार जाते हैं तो किसी न किसी तरीके की वो पहले से जो एक पटकथा लिख के रखते हैं, उस पटकथा लिखने की तैयारी है। सच्चाई ये है कि कमलनाथ समझ चुके हैं कि 15 माह का अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार और जो जनता पर दुर्व्यवहार जो हुआ था, वो इस बार उनकी लुटिया डुबोने के लिए तैयार है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिसके पास ना तो अच्छे नेता हैं, ना ही कार्यकर्ता हैं, और इसका डूबना तय है। ठीक है। कुणाल चौधरी साहब भी कांग्रेस से विधायक जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। फिर आशीष जी मैं आपके पास आऊंगा। कुणाल जी, ये एक बार फिर से कांग्रेस ने ये मांग उठाई कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए, और इस बार हवाला कोरोना का दिया जा रहा है। लेकिन इसके पहले अविश्वास जताते हुए कांग्रेस ये मांग करती रही है और अब कोरोना का हवाला दिया जा रहा है, यानी कि क्या इसके पीछे वजह आप मानते हैं? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है हम डूबता हुआ जहाज है, ये है वो है, तो इस पर इन्हें क्या तकलीफ जिससे होगा वो, अगर बैलेट पे अगर ये ईवीएम में जीत सकते हैं तो बैलेट पे भी जीत जाएंगे। इतनी घबराहट इन्हें क्यों है? अगर कोरोना का जो संक्रमण लगातार फैल रहा है और इसमें हमने कहा है कि एक व्यक्ति का अगर कोई छूता है किसी चीज को और अगर उसी संक्रमित व्यक्ति और कई लोगों को, और एक बैलेट मशीन, एक मशीन के अंदर ईवीएम में लगभग 800 से 1000 वोट डलते हैं, अगर बार बार बटन दबाएंगे किन परिस्थितियों में अगर फैल सकता है, तो क्यों ना हम एहतियात रखें। इसमें समस्या क्या है? अगर हम जो हैं जो नहीं है तो जनता तय करेगी, क्योंकि जनता ने जनादेश कांग्रेस को दिया था। ये खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार चला रहे हैं और इनको मालूम है कि इन्हें खत्म होना है। ये घबरा ले, ईवीएम से भी होगा तो भी इन्हें हारना है, बैलेट से होगा तो भी इन्हें हारना है। पर जनता को संक्रमण से रोकने के लिए अगर कोई अच्छी पहल, तो इससे तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को क्या है? क्या इसमें दिक्कत है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बैलेट से हो जाएंगे तो थोड़ा सा काउंटिंग में समय लग जाएगा, हमारे पास मशीनरी है, सारी चीजें, हम क्यों जनता की जान को आफत पे डालना चाहते हो? इस लोकतंत्र अच्छा, बैलेट से होगा तो संक्रमण नहीं होगा, ये कैसे हम तय करेंगे? देखिए, स्पष्ट है बैलेट के अंदर इस प्रकार से आपका संक्रमित व्यक्ति आपका कोई आता है, ईवीएम में एक बटन दबाता है, बार बार कहीं बोर व्यक्ति आता है, बैलेट को हम लोग सैनिटाइज करके और जिस प्रकार से रख सकते हैं उन चीजों को हम अपना ही पेन लेके इंसान नहीं। तो कुणाल चौधरी जी, एक बात मुझे थोड़ा सा मैं भी इसको समझना चाह रहा हूं। कांग्रेस जो समझा रही है तो समझना हर व्यक्ति को चाहिए, बीजेपी को ही अकेले थोड़ी समझाना। ये बताइए कि कोई व्यक्ति, कोई भी वोटर अगर जाता है और वो सैनिटाइज करके उसको हाथ उसके सैनिटाइज करवाए जाते हैं,
मास्क पहनता है और वो वहां जाकर ईवीएम पर भी बटन दबाता है, तो ये तो ज्यादा सुरक्षित इसे हम मान सकते हैं बजाय बैलेट पेपर के, आपको नहीं लगता? बैलेट पेपर ज्यादा सुरक्षित है। आप ईवीएम में बटन रहते हैं, बार बार आप इतनी बार सैनिटाइज होना और इतनी बार सैनिटाइज से निकल ही जाना, क्योंकि संक्रमण की, मैं खुद कोरोना का पीड़ित व्यक्ति हूँ, मुझे खुद को कोरोना हुआ था, मैं खुद उससे निकल के आया हूँ। आप रोज देख रहे हैं कि अभी 10 लाख से ऊपर देश में पहुंच चुके हैं और अगले महीने तक 20 लाख तक होने हैं। और लगातार जिस प्रकार से संक्रमण और कोरोना काल फिर रहा है, अगर इसमें हम सैनिटाइजर पे भी भरोसा नहीं है कुणाल जी, ये बड़ी अजीब बात है। तो नहीं, आपको मालूम है, मैं खुद सैनिटाइज दिन भर हाथ करता था तो भी हुआ। ये आप गलत फहमी किसने कहा कि सैनिटाइजर कर लेंगे तो हम पूरा संक्रमण की स्थिति क्या है, किसको क्या है, मैंने भी खूब इस पर रिसर्च किया है। आप सैनिटाइजर पे भरोसा करके बिल्कुल नहीं कर सकते। कोशिश है कि आप कैसे एक चीजों को, जिसको संक्रमित व्यक्ति छुए, आशीष जी, आप छुए, और इस चीज के लिए अगर आप एहतियात रखने में 30 सेकंड में अपनी बात रखिए आशीष जी। ठीक है कुणाल जी, ठीक है कुणाल जी, आशीष जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। देखिए, मेरे कांग्रेसी मित्र वैसे ही आपके प्रति प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस समय बर्बाद करने की एक टैक्टिक अपनाती है और किस तरह से जनता में भ्रम डाला जाए। अगर बैलेट को सैनिटाइज किया जा सकता है तो ईवीएम को भी सैनिटाइज किया जा सकता है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस के पास चूंकि ना कोई जवाब है ना कोई मुद्दा है, तो इस तरह की भ्रामक चीजों को करके समय पास करेगी। और समय पास करने वालों के लिए छेद ने बड़ा खूब कहा है कि जो लोग समय को बर्बाद करते हैं, समय उनको बर्बाद करके छोड़ते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनाव आयोग को पत्र कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जो है उन्होंने लिखा है और कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए कहा गया है इस पत्र में कि ईवीएम से चुनाव मत कराइए, बैलेट पेपर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है ईवीएम से। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत की मंत्रियों से मुलाकात हो रही है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार की उनसे मुलाकात हुई है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की भी मुलाकात करने की खबर है। सीएम समेत कुछ और मंत्री मुलाकात के लिए जा सकते हैं भोपाल में। आपको बता दें कि संघ के वर्किंग ग्रुप की अहम बैठक चल रही है, 5 दिनों तक ये बैठक चलनी है और इस दौरान ये खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जो हैं वो मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार की उनसे मुलाकात हुई है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की भी मुलाकात की खबर है। इसके अलावा सीएम समेत कुछ और मंत्री भी मुलाकात के लिए उनसे मिलने जा सकते हैं। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जो फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस मुलाकात के मायने हैं, ये मुलाकात आखिर क्यों हो रही है। शरद, को जानकारी निकल कर सामने आ पाई? बिल्कुल, जो संघ है उसके वर्किंग ग्रुप की एक अहम बैठक कल से शुरू हुई है जो 5 दिनों तक चलेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद इस बैठक को ले रहे हैं। यूं तो इस बैठक के बहुत सारे जो एजेंडे निकल के सामने आए हैं, कोरोना के दौरान के जो संघ की रणनीति और उसका जो संचालन है कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद को लेकर, उस पर मंथन हो रहा है। लेकिन जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक लगी है उसके मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत की सरकार के जो कुछ मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई है और खास तौर से जो शिक्षा क्षेत्र के मंत्री हैं, शिक्षा से जुड़े हुए उनकी मुलाकात हुई है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के मुलाकात की भी खबर है। और दरअसल जब भी संघ की कोई बैठक होती है तो उसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है, एक एजेंडा रहता है। और ये भी आमतौर पर देखने में आया है कि जब भी बीजेपी की सरकार होती है तो उसमें जो शिक्षा से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं वो संघ के बैकग्राउंड वाले जो नेता होते हैं उन्हीं को दिए जाते हैं और ऐसा ही इस मंत्रिमंडल में भी हुआ है। तो जो जानकारी है उसके मुताबिक संघ प्रमुख की इन दोनों से मुलाकात हुई है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि कुछ और मंत्रियों से भी संघ प्रमुख की मुलाकात हो सकती है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी मुलाकात की संभावना है। हालांकि एक बात साफ मैं यहाँ कर देना चाहता हूँ कि संघ प्रमुख जब भी किसी बैठक में आते हैं या कहीं भी बैठक होती है तो जब वो किसी को मुलाकात के लिए बुलाते हैं तभी उस बैठक में कोई नेता या भले ही वो मुख्यमंत्री हो उनकी मुलाकात होती है। स्वतः कोई उनसे मुलाकात करने जाए ऐसा आमतौर पर प्रचलन में कभी देखा नहीं गया है। तो ये तय मान लीजिए कि अगर इन दोनों की मुलाकात हुई है तो फिर उनको कॉल किया गया, उनकी मुलाकात हुई। अब ये माना जा रहा है हो सकता है कि कुछ और मंत्री भी उनसे मुलाकात आने वाले दिनों में करें, क्योंकि अभी बैठक का आज केवल दूसरा ही दिन है
और ये बैठक 5 दिनों तक चलनी है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शरद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत की कुछ मंत्रियों से मुलाकात हुई है और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे शरद कि जब भी संघ की बैठक होती है तो उसमें शिक्षा एक प्रमुख मुद्दा रहता ही है और इस लिहाज से भी स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि संघ की बैठक अभी और चलेगी, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और मंत्री से वे मुलाकात करें संघ प्रमुख।